यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कम्मल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप लोग के बीच में आना अच्छा लगता है। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब 1-2 बार इस बातों को पढ़कर आया रहेगा। हम प्रकाशित वाक्य में बाइबल स्टडी को शुरुआत किया है। पहले अध्याय में हम क्या देखा था? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दिया हुआ दर्शन के बारे में देखा था। दूसरा और तीसरा अध्याय में हम क्या देखा था? कलीसिया के बारे में देखा था। 7 तरीका का कलीसिया। उस 7 कलीसिया जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के दर्शन होने के समय था, 7 कलीसिया केवल नहीं, बहुत सारे कलीसिया था। उसमें ऐसे 7 प्रकार की कलीसिया करके हम देखा है। इस कलीसिया को रखकर 7 प्रकार की कलीसिया का समय है, काल है करके देखा था। तो अभी हम लवोदिकिया कलीसिया का समय में है करके मैंने बताया। और एक बात भी बताया था। क्या बताया था? इन दिनों में भी ऐसे 7 तरीका का कलीसिया है कर हमने सिखाया था। अगर किसी को देखने का रहेगा तो YouTube में जाकर आप लोग देखेंगे तो ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। जो इधर बाइबल स्टडी किया गया है, बताया गया है, सारे बात YouTube में भी डाल के आते हैं। आप लोग किसी को कुछ शक है, कुछ सुनने का है रहेगा तो YouTube में जाकर आप लोग सुन सकता है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। अब
चौथा और पांचवा अध्याय के में आने के समय मैंने एक बातों को बताया था। अब स्वर्ग के आराधना के बारे में बताया गया है। पहले चौथा अध्याय में हमने देखा था सृष्टि का आराधना है, सृष्टि का आराधना है। पांचवा वचन में हम देखा था छुटकारा किया हुआ लोगों का आराधना है, छुटकारा किया हुआ लोगों का आराधना है कर हमने देखा है। अब छठवां अध्याय से कलीसिया उठा लेने के बाद क्या क्या इस पृथ्वी में होने वाला है, वापस मैं बताता हूं। ये छठवां अध्याय से इस कलीसिया को उठा लेने के बाद पृथ्वी में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में लिखा है। अब एक सवाल आएगा, क्या आएगा मालूम है? जब कलीसिया बोले हाँ तो हम लोग प्रभु के कलीसिया उठा लिया जाएगा, हम लोग स्वर्ग में जाएगा। हम स्वर्ग में जाने के बाद यहां पर होने वाला बात, तो मैं विश्वास करता हूं, मेरा इच्छा भी यह है, ये सुनने वाला कोई भी रह नहीं जाना चाहिए। इस क्लेश के दिनों में, आने वाला दिनों में मैं जो बताने वाला हूं उस दिनों में रहना नहीं चाहिए। बस हम जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेगा उस समय हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। इन दिनों में तो हम अंतिम दिनों में रहता है, तो इस अंतिम दिनों में प्रभु के लिए हम तैयार होना चाहिए और लोगों को भी तैयार करना चाहिए। इस बातों का आप लोग मन में रखकर आगे बढ़िए। तो सवाल क्या आ रहा है, अब जब हम यहाँ पर नहीं तो इस बातों की क्यों सीखने का है, हमारे लिए क्या जरूरी, बराबर तो है, मगर मेरा बाइबल में लिख के रखा है, मेरा बाइबल में क्या है बाइबल में वो मैं जानना चाहिए। मैं वापस बताता हूँ, मेरा बाइबल में ये बात लिख के रखा है, वो क्या है ये बात हमको मालूम पड़ना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे कोई आकर इसके बारे में आपको सवाल को खड़ा करता है, आपके बाइबल के द्वारा आप बताने का योग्य रहना चाहिए। तीसरी बात, इस वचनों को लेकर आपको कोई भी गुमराह करना नहीं चाहिए, इसलिए आप सीखना चाहिए। वापस मैं बताता हूं, पहले क्यों ये सीखना चाहिए करके बोलेगा, तो पहले सवाल मेरे बाइबल में, आपके बाइबल में इस बातों को लिख कर रखा है, तो वो क्या लिख कर रखा है मुझे और आपको मालूम पड़ना चाहिए। पहले सवाल का उत्तर, पहले उत्तर। दूसरी उत्तर, कोई इसके बारे में आपको आकर पूछेगा तो उनको बताने के जगह पर आप रहना चाहिए। तीसरी बात, कोई आकर आपको गुमराह करेगा तो आप गुमना नहीं चाहिए, जानकारी रहना चाहिए। इसके लिए हम पढ़ते हैं, इसके लिए ये पढ़ने के समय एक एक बातों का ऐसे 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 ढूंढ कर पढ़ने वाला नहीं, एक कहानी के रूप से पढ़ने वाला। ठीक है, इसमें हमको क्या लिखा है, हम क्या सीखना चाहिए करके कुछ कुछ बातों को मैं बोलते जाऊंगा लगातार, और हम बराबर सीख लेने का है। और क्या होने वाला है, एक नॉलेज भी आपको दे देगा। अगर मैं जैसे बोलता हूँ वैसे आप लोग इस बाइबल स्टडी में मेरे साथ भाग लेंगे तो जब मैं ये खत्म करेगा ना, आपका दिमाग में प्रकाशित वाक्य बराबर बैठ जाएगा, बराबर बैठ जाएगा। कैसे पढ़ने का है, ये पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आने के पहले 2 बार कम से कम प्रकाशित वाक्यों को, जो अध्याय को हम सीखने वाला है उस अध्याय को पढ़ने का। मेरा बाइबल स्टडी खत्म पढ़ने के समय आपको जो जो शक आता है, जो जो सवाल आता है, सवाल को थोड़ा लिखते आने का है। लास्ट में आप खत्म होने के बाद 3 बार पढ़िए तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने ये बात को पहले भी बोला था, एक बहन से बात किया था, वो बोली है मुझे पढ़ने के समय एक सवाल आया था, मैं लिख के रखा था, आपके वचन में वो सवाल का उत्तर आ गया था, इसके लिए उसको काट दिया। तो अच्छा लगा है, आप लोग भी ऐसा इंटरेस्ट के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे ना, मुझे भी लगेगा अच्छी तरह से मैं इन लोगों को सिखाऊं। मैं इस प्रकाशित वाक्य में गाय में जाने वाला नहीं, आराम से लेगा, ताकि मेरा इच्छा है, मुझे बहुत आता है बताने का, ये नहीं, मुझे थोड़ा आता है। मैं वापस बताता हूँ, मुझे बहुत नहीं आता है, मुझे इतना से थोड़ा आता है। उतना मुझे जैसे मैंने समझाया है वैसे आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। मैं ये पक्का विश्वास के साथ आप लोगों को सिखाता हूँ, मैंने जो सीखा है
बराबर है, 100% बराबर है करके मेरे हिसाब से है। शायद हो सकता है मैंने बताना का तरीका कुछ अलग हो, प्रभु ने रखा हुआ बात अलग हो सकता है। ये भविष्यवाणी का काम, भविष्य में होने वाला काम 100% ये है वो, ऐसा हम बोल नहीं सकता। हम इसके आगे 6वां वचन से हम थोड़ा अंदाज से सीखना चाहिए। जैसे हमको समझ में आता है वैसे मैं आपको सिखाऊंगा, आप भी समझ लेना। मैं वापस बताता हूँ, जैसे मैं समझता हूँ वैसे आपको भी सिखाऊंगा, आप भी ऐसे ही समझ लीजिएगा। ये क्या है पास्टर, ऐसा क्या बताता करके आप कोई कंफ्यूज मत हो जाओ। मैं आपको खुला खुला बताता हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, यही सही वो है ये है कर बोलने के लिए मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं कभी इजराइल देश पे जाकर सीखा नहीं, मुझे हिब्रू भाषा आता नहीं, ये सब नहीं, फिर भी कुछ अच्छी तरह से मैं बाइबल को पढ़ा हूँ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल से तैयार किया हूँ और कई बाइबल स्कॉलर से सीखा हुआ बातों को पवित्र आत्मा ने मुझे जो सही करके बताया वो बातों को मैं बताता हूँ। वापस मैं बताता हूँ, बाइबल से मैंने पढ़ा हूँ, प्रभु से मैं प्रभु के चरणों में बैठकर क्या है क्या नहीं मुझे ध्यान किया हूँ और कोई स्टडी मटेरियल को इसके लिए यूज किया हूँ और कुछ प्रभु का स्कॉलर्स का बाइबल स्कॉलर्स करके बोलता है, उन लोगों एस्केनोलॉजी स्कॉलर्स करके बोलता है, अंतिम दिनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया हुआ एक 3-4 लोगों का मैंने सुना हूँ। उस बातों को रखकर मेरे मन में जो सही करके लगा है वही बातों को मैं आप लोग के बीच में रखता हूँ। ठीक है, ये पढ़ने के समय इसके बारे में दो प्रकार की बातें अभी हमारे मसीह के लोगों के बीच में है। प्रकाशित वाक्य पढ़ने के समय क्या बात है, 6वां अध्याय से 19 अध्याय तक का बात क्या है मालूम है। एक प्रकार के लोग बोलता है ये सब बातें यहाँ पर बताया गया सारे बात हमेशा इन दिनों में भी हमारे दिनों में भी हो रहा है। वापस मैं बताता हूँ, ये 6वां अध्याय से बताया हुआ बात इन दिनों में भी हो रहा है। उन लोग के लिए वो लोग भी उसके लिए जब नीरो कैसर ने राज करने के समय प्रभु के लोग बहुत सताया गया था। डोमिनिशियन राज करने के समय प्रभु के लोग बहुत सताया गया था, जो रोम के केसर लोगों का दिनों में बहुत सताया गया है। ये 20वां सेंचुरी में सबसे ज्यादा प्रभु के लिए लोग मरा है। वापस में बताता हूँ, 20वां सेंचुरी में सबसे ज्यादा प्रभु के लिए लोग मारा गया है। कम से कम 20 करोड़ लोग मारा गया है कर एक स्टैटिस्टिक्स बताता है। तो इन बातों को रखकर हमारे कुछ बाइबल स्कॉलर्स लोग का बोलने का ये है, ये सारी बात लगातार इन दिनों में भी हो रहा है। दूसरी एक बात क्या है, नहीं ये जो भी लिखा है इन दिनों में नहीं हो रहा है, यीशु मसीह आने के बाद ही होगा, यीशु मसीह आने के बाद ही होगा कर एक ग्रुप एकदम स्ट्रांग बिलीव करता है। ठीक है, अब हम किधर है इस बातों में कर आप लोग एक सवाल रखेगा, पास्टर आपको सिखाने वाला हूं, मैं किधर बैठकर सिखा रहा हूं, ये दोनों की बातों में बोलेगा। तो एक बच्चे का पेट पे बच्चा है, समझ लीजिएगा, एक लड़की का पेट पे बच्चा है, 9 महीने के बाद बच्चे बाहर आएगा। उस समय वो प्रेग्नेंट पेन बहुत जबरदस्त रहता है। इसका मतलब वो 3रा महीने से उसको पेट दर्द थोड़ा कभी कभी दर्द होते रहता है। मतलब प्रेगनेंसी में है, पेट पे है, उसको 9 महीने ही में दर्द आएगा कर जरूरी नहीं, थोड़ा पहले भी आ सकता है। वैसे ही अभी थोड़ा जो हो रहा है, इधर बताया जैसे यहाँ पर हो रहा है, लेकिन वो नहीं। वापस मैं बताता हूँ, ये जो बताया गया ना 6वां अध्याय से, वो यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेने के बाद होने वाला बात, मगर इसके जैसे आगे कुछ बात हो सकता है।
इसके लिए वो बात ये है कर हम बोल नहीं सकता है। तो पहले मैं बोला है, हम ये सीखने के समय यही वो है, ऐसा हम बोल नहीं सकता। ये जो कार्य हो रहा है ना, वही ये है, ऐसा हम बोल नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, कोरोना महामारी अभी इस समय में फैल रहा है। इस कोरोना महामारी यीशु मसीह का अंतिम दिनों में वो कर बोलेगा, तो बाइबल इसके लिए भी हमको एक ये देता है, यीशु मसीह आने के पहले ये वो कर मत्ती 24वां अध्याय में यीशु मसीह अंतिम दिनों में बारे में बताने के जगह पर लिखा है। मार्कुस में 13 में, लूक में 21 में पढ़कर देख लेगा तो उसमें मिलेगा ये है। मगर इसके बाद जब महामारी आएगा ना, इससे भी खतरनाक महामारी आने वाला है। वापस मैं बताता हूं, इस कोरोना से हमारा भारत देश में कितना परसेंटेज का नुकसान हुआ है करके बोला था। आज तक का कुछ 8,800 9,000 पकड़ लीजिएगा, उतने लोग मर गया। कितना दिन ये कोरोना का महामारी हमारा भारत देश में है बोला तो फरवरी में आ गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी जुलाई, अगस्त बहुत खतरनाक रहने वाला है। 7 महीने, मतलब ये 5 महीने में 9,000 लोग मरा। मगर इसके बाद जो महामारी आएगा ना, वो महामारी कोरोना आएगा तो एक व्यक्ति मरने के लिए एक 10 दिन के बाद मरता है, लेकिन आने वाला बीमारी आएगा तो आकर एक आधा घंटा में उठ जाएगा, वैसे आने वाला। तो मैं क्या बताता हूं, इसके लिए वो कोरोना है, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, वही हम बोलने का नहीं, बोल भी नहीं सकता है, इससे भी खतरनाक आने वाला है। तो ये सब क्या है, हमको चेतावनी देने के लिए ये सब चीजों को प्रभु छोड़ कर रखा है। सुधर जाओ, मन फिरो, तैयार हो जाओ, ठीक है। तो इन बातों का आप लोग मन में रखकर इस बातों को पढ़ना चाहिए। पहले बात को मैंने बताया है, 2 प्रकार की बात है। तो एक है हमेशा होते आ रहा है, दूसरा है नहीं, लास्ट में होने वाला है। तो मैं आपको क्या बताता हूं, हमेशा होता रहा है, अभी लास्ट में ऐसा है, थोड़ा थोड़ा सैंपल आगे आ रहा है। तो इसके लिए वही ये है कर हम बोल नहीं सकता है। जो भी है 6वां अध्याय के बात है, यीशु मसीह आने के बाद होने वाला बात है। उस समय बहुत 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 खतरनाक रहेगा, बहुत खतरनाक रहेगा, ठीक है, बहुत खतरनाक रहेगा। इसमें प्रकाशित वाक्य में मैंने बोला था, पहले अध्याय में यीशु मसीह अपने आप को दर्शन के द्वारा प्रकट किया है। दूसरा और तीसरा अध्याय में क्या देखा था, कलीसिया के बारे में देखा था। चौथा और 5वां अध्याय में स्वर्गीय बारे में देखा था, स्वर्ग के बारे में देखा था। 6वां अध्याय में से 19वां अध्याय तक जो मसीह विरोधी का राज, एंटी क्राइस्ट का राज के बारे में हम पढ़ने वाला है। उसमें उस राज को 3 भाग में आप लोगों को मैं अलग करके दूंगा। 6वां अध्याय में से 9वां अध्याय तक पहले क्लेश का समय, और 15वां अध्याय से 19वां अध्याय तक द लास्ट महाक्लेश का समय। वापस मैं बताता हूं, 6वां अध्याय से 9वां अध्याय तक पहले क्लेश का समय 3.5 साल, और दूसरे 3.5 साल महाक्लेश का समय है। वो 15वां अध्याय से 19वां अध्याय तक देख सकता है। तो बीच वाला 10 से 14 तक उसके बीच में होने वाला कुछ बातों को लिखा। तो ये 3 भाग से आप लोग पढ़ने वाला है। और इसको पढ़ने के पहले हमारा विश्वास क्या है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। हमारा विश्वास क्या है कर मैं बता देता हूं। यीशु मसीह रैप्चर करके बोलता है, गुप्त आगमन, गुप्त आगमन। रैप्चर ये शब्द बाइबल में नहीं, गुप्त आगमन ये शब्द भी बाइबल में नहीं। यीशु मसीह आएगा, आने के प्रकार में 2 प्रकार से आने वाला है। पहले यीशु मसीह कलीसिया को उठा लेगा, उसको भी आगमन करके ही बोला है। उस आगमन को गुप्त आगमन करके बोलता है। रैप्चर कलीसिया का लोग खाली जानता है। इस बातों को रखकर कुछ लोग क्या बोलता है, यीशु मसीह पहले बार नहीं आने वाला, दूसरा बार ही आने वाला। ये बात भी सही। पहले बार कलीसिया को उठा लेगा, उसको कलीसिया का गुप्त आगमन करके बोलता है।
7 साल के बाद यीशु मसीह अपने दूत के साथ, अपने लोगों के साथ इस दुनिया में आएगा, अपने पवित्र लोगों के साथ इस दुनिया में आएगा, इस मसीह विरोधी के साथ युद्ध करेगा, युद्ध कर और उनका शैतान को सबको बांध कर बंदीगृह में डाल देगा, बंदीगृह में डाल देगा। डालकर 1000 साल इस दुनिया में राज करने वाला है। कितना साल? 1000 साल, मिलेनियम सेंचुरी करके बोलता है। ठीक है, तो 1000 साल राज करने के समय शैतान को बांध कर रखा जाएगा, शैतान को बांध कर रखा जाएगा। 1000 सालों का लास्ट दिनों में शैतान को खोलकर छोड़ दिया जाएगा, खोलकर छोड़ दिया जाएगा। उस दिन शैतान बहुत लोगों को, प्रभु के राज के नीचे में रहने वाला बहुत लोगों को प्रभु के विरोध में भड़काकर प्रभु के विरोध में खड़ा कर देगा। उस समय सबको प्रभु नष्ट करेगा। नष्ट कर वो युद्ध में शैतान भी गिरा दिया जाएगा। उसके बाद श्वेत सिंहासन का न्याय का दिन होगा। उस समय सबको नरक में जो डालने का है सबको डाल दिया जाएगा। उसके बाद नया पृथ्वी, नया आकाश को प्रभु बनाएगा, नया पृथ्वी और नया आकाश को प्रभु बनाएगा। ये हमारा विश्वास। इस विश्वास को रखकर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 6वां अध्याय में आइए, पहले वचन को। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ठीक, तो अभी एक पुस्तक किसके हाथ में से लिया गया है? पिता परमेश्वर के हाथों में था, जो वध किया हुआ जैसे रहने वाला मेमना जाकर उठा लिया है। उस मेमना के बारे में कल बाइबल में क्या बताया है? वो यूदा गोत्र सिंह है और दाऊद का मोल है कर बताया गया था। उस यूदा गोत्र सिंह, दाऊद का मोल जाकर उस 7 मोहरा लगाया हुआ उस पुस्तक को निकालकर वो अपने पहले मोहरा को तोड़ता तो क्या हो रहा है? उस समय 4 जीवनों में से एक मुझे देकर, क्या लिखा है वो बाइबल में देख, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। ठीक है, उस 4 प्राणियों में से एक का आवाज आओ। किसको बुलाया है कर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम पढ़ने के समय यूहन्ना को बुलाया जैसा है, लेकिन वो यूहन्ना को नहीं बुलाया। तो आओ करके बोला तो कौन आकर खड़ा होता है? दूसरा वचन में देखते हैं। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और श्वेत घोड़ा है। मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया। उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय करता हुआ निकला कि वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे, और भी जय प्राप्त करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने दर्शन में, अपना कल्पना में लेकर आइए। प्रभु यीशु मसीह, उसको बताया गया है वध किया गया मेमना करके, वो एक मोर को तोड़ा तो अभी सब लोग देख के खड़ा, जैसे तोड़ा है तो प्रभु के सिंहासन के सामने 4 प्राणी है। कौन सा प्राणी है? एक सिंह का मुंह का जैसा है, एक बछड़ा का मुंह का जैसा है, एक मनुष्य का मुंह का जैसा है, एक उखाव के मुंह का जैसा है। मैं वो कौन है करके आप लोग को मैं पहले समझाया था। ठीक है, वो सृष्टि उसमें से एक बोलता है आओ, तो एक श्वेत घोड़ा में बैठा हुआ एक व्यक्ति आ रहा है। एक श्वेत घोड़ा में बैठा हुआ एक व्यक्ति आ है। उसने एक धनुष को पकड़ा है, लेकिन उस धनुष में तीर नहीं बताया गया है, केवल धनुष को पकड़ा है।
पकड़कर उनके लिए एक क्या दिया गया, मुकुट दिया गया, बराबर, मुकुट दिया गया है। और वो कैसा रहेगा, वो जय करता हुआ निकला, जय करता हुआ निकला है, कि और भी जय प्राप्त करे, और भी जय प्राप्त करे। ठीक है, तो श्वेत घोड़ा में कौन आ रहा है, एक सवाल। ठीक है, हम बाइबल में पढ़ता है, वही प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय में आइए, 19वां अध्याय में 11। फिर मैंने स्वर्ग को खोला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, देखता हूँ एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सर पे बहुत से राज मुकुट है। हाँ। उस पर एक नाम लिखा है, जिसने उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। ठीक है, बस। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है, वो कौन है, विश्वास योग्य और सत्य। हम जो कलीसिया के बारे में पढ़ने के समय एक कलीसिया में उसके बारे में पढ़ा था। आइए ना, कौन सा कलीसिया में हम देखेंगे, तीसरा अध्याय में पढ़िए, 7वां वचन पढ़िए। जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखा है, और जो 14वां वचन पढ़िए, 14, 3 में 14। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। इधर क्या लिखा है, 19 में 5, 19 में 11। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देखता है 19वां अध्याय में। लेकिन यहाँ पर कौन है मालूम है, यहाँ पर कौन है, वो भी श्वेत घोड़ा में है। श्वेत घोड़ा में केवल धनुष को पकड़कर आ रहा है, उसको एक मुकुट दिया गया है, वो जय पाने वाला। और वो कोई सा है, दूसरा वचन पढ़िए 6 में। और वह जय करता हुआ निकला, कि और भी जय प्राप्त करे। तो ये मसीह नहीं, मसीह के जैसे एक व्यक्ति, वापस मैं बताता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह के जैसे, उसके बदल में उनके जैसे एक व्यक्ति निकला है श्वेत घोड़ा में। ठीक है, आंटी बोलेगा तो अंकल का औरत करके सोचने का नहीं, उसके जैसे, उनके बदली में यीशु मसीह के जैसे वो निकला है। यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है, वो शांति का राजा है। तो श्वेत घोड़ा हमें क्या दर्शाता है, वो शांति देने वाला है। श्वेत घोड़ा क्या दर्शाता है, शांति देने वाला है। उसको प्रभु के ओर से एक मुकुट दिया गया है, वो जय करता और जय प्राप्त करने वाला। उसको प्रभु ने परमिशन दे दिया, तुम जो भी काम करेगा तुम विजय पाएगा। प्रभु ने उसको परमिशन दे दिया, उनको ये दे दिया है, छूट दे दिया, जाओ करके। तो वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे आ रहे। वैसे आने का कारण क्या है कर मैं आपको बताएगा तो आप और अच्छी तरह से समझ लेंगे। आप लोग कितने लोग कार्टून वगैरह देखते हैं मुझे पता नहीं। अब क्या होगा मालूम है, अचानक एक दिन बहुत सारे लोग गायब हो जाएगा। कौन गायब हो जाएगा? जो प्रभु में है,
जो प्रभु के कलीसिया के लोग हैं, अचानक एक दिन गायब हो जाएगा। हमारा कलीसिया के लोगों को देखकर आज दुनिया क्या बताता है, ये लोग बोले वाला लोग, ये लोग पागल लोग, बोलते क्या नहीं बोलता है, ये लोग है ना ऐसे कुछ, ये नहीं, ये लोग को कुछ शर्म नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये लोग कुछ अलग ही लोग। तो हमको एक चापा मार के ही दुनिया रखा है, बराबर। एक दिन अचानक आकर गायब हो जाएगा। तो ये मसीह विरोधी आकर क्या बोलेगा मालूम है, दूसरा ग्रह से एलियन लोग आकर इन लोगों को उठाकर लेके गए। तो प्यारे लोग, थोड़ा आप लोग कार्टून में उधर इधर आप लोग जाकर देखिए, उधर आपको क्या बताता है मालूम है, क्या बताता मालूम है, उधर डोरेमोन कार्टून है और वो ये है करके हजारों कार्टून है। दूसरा ग्रह से कुछ लोग आएगा, इधर से कुछ लोग को किडनैप करके लेके जाएगा, ये सब होते रहेगा। हमारा बहुत लोगों के दिमाग में एक बातों को बिठा दिया है, दूसरे भी ग्रह है, उसपे से बहुत लोग हमारे भूमि के, हमारा पृथ्वी के विरोध में युद्ध करने के लिए तैयारी में है। उन लोगों को हमारे लोग ने देख कर रखा हुआ नाम क्या है मालूम है, एलियंस। एलियंस। पिछले दिनों में आप लोग कितने लोग सुना है, नहीं सुना है, कितने लोग पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मुझे पता नहीं। अचानक बेंगलुरु में बहुत बड़े तेज आवाज आया था, एक हफ्ता तक हंगामा मच गया। वो किधर से आवाज आया, किधर से आवाज आया है, तब तक पूरा यूट्यूब में क्या चला था मालूम है, एलियन लोग आकर बेंगलुरु में उतरा है, एलियन लोग आकर बेंगलुरु में उतरा है। तो एक हफ्ते के बाद हमारा भारत सरकार का जो मिलिट्री फोर्स से एक रिपोर्ट दिया था उन लोग, हम लोग एक 3 एयरफोर्स का फ्लाइट को बाहर निकाला था, वो लोग ट्रेनिंग में जाकर आया था, क्योंकि उनका प्लेन का इतना स्पीड था कोई देख नहीं सका, आवाज केवल सुन सका। तो बेंगलुरु में प्लेन चलाया तो सब लोग एलियन आ गया कर हंगामा मच गया। तो प्रभु के लोग चला जाएगा तो ये मसीह विरोधी आकर क्या बोलेगा मन में, सब जगह पर अभी लोग घबराहट में रहेगा। अरे जो जो होशियार लोग है उन लोग को वो लोग हाथ भी नहीं लगाया, जो बोले वाला है, जो बहुत नम्र लोग है, जो दीनता में रहने वाला लोग, उन लोगों को उठा लिया। बेचारा वो अच्छे लोग सबको उठा लिया, बेचारा लोग को सबको उठा लिया है। दुनिया यही बोलने वाला है, दुनिया यही बोलने वाला है। तब मसीह विरोधी आकर क्या बोलेगा मालूम है, अब हम एक दूसरे के बीच में झगड़ा करने का नहीं, हम एकता हो जाएंगे, हम एक सब मिल जाएंगे। आगे से हमारा लोगों को उठाने के लिए वो लोग आएगा, उनको पकड़ के दुलाने का, उनके विरोध में युद्ध करने का, उनको आने के लिए नहीं देने का है। हम अलग अलग रहेगा तो वो लोग आसान से आकर जीत देंगे। क्योंकि प्यारे लोग, शैतान इतना प्लानिंग के साथ काम करता है, आप लोग भूलिए, सोचिए बस। तो एक टीवी प्रोग्राम को देखा तो आप लोग हाँ कर देखते रहता है, ये क्यों ये टीवी प्रोग्राम आता है। अब अभी एक टीवी प्रोग्राम को मैं बताता हूं आप लोग को, बिग बॉस टीवी प्रोग्राम कितने लोग देखा है, कितने लोग नहीं देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत फेमस चला। वो बिग बॉस में क्या है, अगर देखने के लिए जाएगा तो इतना गंदा चीज है। वो क्या है, 100 लोगों को पकड़कर रखते हैं, उन लोगों को वॉच किया जाता है, पूरा दुनिया उसको देखते रहता है। क्या देखता रहता है, वो लोग कभी उठता है, कभी संडास में जाता है, कभी नहाता है, कभी खाता है, क्या करता है, किससे क्या बात करता है, सब दुनिया कर दूसरे के जीवन में क्या हो रहा करके देखते रहा। आप लोग में कितने लोग देखा है, नहीं देखा है मुझे पता नहीं, मैं एक दिन भी देखा नहीं, ठीक है। तो सब देखते रहता है, कितना फेमस प्रोग्राम था। थोड़ा सोच के देखिए, आपके घर पे आपका पति के साथ आप क्या बात करता है, बच्चे लोग के साथ क्या बात करता है, कैसे रहता है। एक व्यक्ति बाहर से लोग देखते रहेगा तो कैसे रहेगा आपको, ये हम सोचा ही नहीं। हम बहुत विचार से, इंटरेस्ट से सब देखा था। आखिर में बिग बॉस
द नंबर 1 प्रोग्राम, बहुत पैसा कमाया उन लोग, तो लोगों को सबको बिठा दिया है। एक दिन आने वाला है, हम सबको ऐसे ही वे लोग वॉच करना है। हम किधर जाता है, क्या बोलता है, किससे मिलता है, हमारा बैंक अकाउंट में कितना है, क्या है, सब उन सरकार के हाथ पे चला जाएगा और मसीह विरोधी के हाथ में जाएगा। आप लोग मांगते तो देखते रहिए, देखते रहिए। ये सब एक शैतान का चाल है, एक शैतान का चाल। शैतान ने ऐसे लोगों को मन को पूरी जैसा बना कर रख दिया है, तो हम क्या करते क्या नहीं करते किसी को पता नहीं। हम हाँ करके देखते रहते। लेकिन इसके पीछे क्या क्या हो रहा है, थोड़ा अभी तो आप लोग आंखों को खोल कर देखिए कर। तो डोरीमान ये वो है कर बहुत सारे बाहर से ग्रह से इधर आकर लोगों को उठा कर लेके जाएगा कर अभी से लोगों को मन में ये बातों को बिठा दिया। तो उस दिन मसीह विरोधी आकर बोलेगा ना, बाहर के ग्रह से ये एलियन लोग इधर से आया था उधर से आया था कर उन्होंने बराबर सब दिखाएगा, कुछ झूठा बीटा बनाकर दिखाएगा, सब बोलेगा बराबर है। बाहर का ग्रह एलियन कर ये लोग बेचारे लोग चिल्लाया, हम कोई ध्यान नहीं दिया है। आखिर में ये बात सच हो गया है। आगे हम नहीं जुड़ेंगे तो वापस वो लोग आकर हमारा पृथ्वी को सत्यानाश कर देगा। उसके बाद इंडियन करके नहीं रहेगा, पाकिस्तानी करके नहीं रहेगा, चीन करके नहीं रहेगा, अमेरिका करके नहीं रहेगा, सब हम सब एक हो जाने का। पृथ्वी के लोग हम एक ही भाई बहन लोग। अब क्या बोलता है, हम भारतवासी सब एक ही भाई बहन लोग बोलते हैं। अभी पृथ्वीवासी सब एक ही भाई बहन लोग मिलो। तो ये श्वेत घोड़ा में आकर इतना अच्छी तरह से बात करेगा ना, प्रभु ने भी उसको छूट दे दिया, अधिकार दे दिया। ये जहां पर कहेगा वहां पर, जो से बात करेगा वहां पर जीतेगा। इतना अच्छा बात करके सबका अपना हाथों में लपट कर ले लेगा। सब उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन है? मसीह के जैसे आने वाला है। हालेलुया। तो प्यारे लोग, इस बातों को मन में रख लेने का है। मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट बोलेगा तो मसीह के जैसे, मसीह के बदली में वो आकर मैं इस पृथ्वी को एक चैन से बराबर एक राज को दूंगा, हम सब एकता में रहेंगे कर उन्होंने पूरा दुनिया का अपने हाथों में आसान से लेके आ जाएगा। ठीक है, तीसरा वचन को पढ़िए। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उससे एक बड़ी तलवार दी गई। ठीक। अब वो जाकर सबको शांति बोलकर उसके पीछे अभी दूसरा मोल को बोला गया तो आओ करके बोला। तो अभी कौन आकर बोलता है? एक लाल घोड़ा में एक व्यक्ति है। किसमें है? लाल घोड़ा में एक व्यक्ति है। उसके पास रहने वाला क्या था? चौथा वचन को पढ़िए। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मैल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी। लाल किसको दर्शाता है? मालूम है? लहू को दर्शाता है, खून को दर्शाता है, हथियार को दर्शाता है। तो झगड़ा, मारामारी, ये सारे चीजों को दर्शाता है लाल कलर। तो इसको क्या दिया गया है? एक तलवार दिया गया है। तो इसको हम कैसे समझना चाहिए? मालूम है? इसको क्या समझना चाहिए? आगे वाला क्या जाएगा? मालूम है? मेल करके जाएगा। जो हम ये नहीं बोल सकता है सब लोग उसका हाथ में आ जाएगा करके। इसमें से जो लोग इसके हाथ में नहीं आएगा ना, पीछे से आने वाला सबको मारते जाएगा।
मारते जाएगा, एक दूसरे के साथ झगड़ा लगाते जाएगा, उन लोग एक दूसरे के बाद झगड़ा करेंगे, एक दूसरे से मारामारी करेंगे, उन लोग के बीच में युद्ध होते रहेगा। तो इसको क्या बोलता है मालूम है? आगे जाने वाला का गुलाम है, आगे सफेद घोड़ा में जाने वाला जो एंटी क्राइस्ट का गुलाम है ये। उसको जो पढ़ता ने ये काटेगा, उसको जो मारता ने उसको मारेगा। नहीं समझ रहा आपको? जो ये आगे क्या बोल के जाता है? शांति शांति बोल के जाता है। ये पीछे से आएगा क्या है? जिसका पास शांति, उनके साथ जो शांति में नहीं आता उनको मारेगा। तो ये आज का पॉलिटिकल लोगों के बीच में भी हम देखता है, कोई बड़े नेता को कोई विरोध करेगा तो उनको उड़ा देता है, कोई ना कोई केस डालकर उठा लेता है। तो यही बात यहाँ पर भी हम देख सकता है, उनका विरोध जो करेगा ना, बात करेगा ना, उसको ये उड़ाएगा। तो हम देखते हैं ये लाल रंग की घोड़ा है, उसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति पृथ्वी पर से मेल उठा ले, मेल को उठा लेगा। मारामारी करेगा तो क्या होगा? एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगेगा, ये देख वो हमारे साइड में नहीं आ रहा, उसको मार, तो कर उधर इधर भड़का के एक दूसरे के बीच में मारामारी करते आगे बढ़ेगा। 5वां वचन पढ़ी। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ पर तेल। बस। तो अभी तीसरा मोहर को खोलता है, तीसरा मोहर को खोलता तो अब दूसरा जीवन भी बताता है, आओ करके। तो क्या हो रहा है? अभी एक काला घोड़ा में एक व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है? काला घोड़ा में उसके हाथ में क्या है? तराजू। उनके हाथ में क्या है? तराजू। वापस पढ़ो वचन को। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तराजू, ठीक है। तो काला किस बातों को दर्शाता है कर हम देखेगा तो विलाप के गीत में 5वां अध्याय में, विलाप के गीत में 5वां अध्याय में 10वां वचन में हम पढ़ेंगे। तो पढ़िए। पांच में 10। दुख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है। तंदूर के समान काला हो गया है। वापस पढ़ो। दुख की झुलसाने वाली आग के कारण, दुख की झुलसाने वाली यानी क्या बोल सकता है? अकाल के कारण, अकाल को हम काला कलर बाइबल में अकाल को दर्शाता है, अकाल को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जब वो आने के समय क्या होगा? उनके हाथ में एक तराजू, मतलब एक कांटा को पकड़ कर, एक बैलेंस, एक कांटा को पकड़कर तराजू पकड़कर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखता है 6वां अध्याय में? और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ पर। एक दीनार का सेर भर गेहूं बोलेगा तो क्या है मन में? 1 दीनार के लिए 1 किलो गेहूं, 1 दीनार के लिए 3 किलो जौ देगा। तो इसमें क्या है मालूम है? 1 दीनार बोलेगा तो 1 दिन का मजदूरी, 1 दिन का मजदूरी है। तो इसलिए जब हम देखते हैं यीशु मसीह का
यीशु मसीह जब लासरूस के घर पे बैठा तो एक स्त्री आकर एक नलदब करके बोलने वाला एक गंधरस को तोड़कर यीशु मसीह के सिर पे डाल दिया। तो तब यहूदास क्या बोलता है, ये 300 दिनार का बेच सकता है, यानी 300 दिन का, यानी 1 साल का कमाई का पैसा, इतना क्यों व्यर्थ करने का है। तो आप लोग उधर जाकर पढ़ेंगे तो इस बातों को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उन दिनों में बड़े आकाल आएगा। उनके दिनों में पहले जो घोड़े में, सफेद घोड़े में बोलने वाला क्या बोलकर जाएगा, मेल मेल शांति शांति करके बोलते जाएगा। पीछे वाला को बोलेगा जो शांति में पढ़ता नहीं सबको उड़ा दो करके बोल के उड़ाएगा वो। और तीसरे पीछे आने वाला क्या करेगा, गरीब लोगों को सबको मारेगा। तो गरीब लोगों को कैसे मारेगा, 1 दिन का काम करेंगे तो 1 किलो गऊ मिलेगा, नहीं तो 3 किलो जौ मिलेगा। गऊ आदमी लोग कहता है, जौ जानवर खाने वाला चीज है। वापस में बताता हूं, गऊ आदमी लोग खाने वाला चीज है, जौ जानवर घोड़ा खाने वाला चीज है। तो यहाँ पर खाने के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन को देता है, खाने के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन को देता है। आगे बढ़िए। पर तेल और द्राक्षरस की हानि न करना। तेल और द्राक्षरस की हानि ना करना, इसका मतलब 2 प्रकार से बोला जाता है, 2 प्रकार से बोला जाता है। एक प्रकार क्या एक लोग क्या बताता है मालूम है, तेल जो इजराइल लोगों का खाना बोलेगा तो गेहूं और तेल द्राक्षरस, ये 3 चीज मेन है, गेहूं तेल द्राक्षरस। तो गरीब लोगों का खाना बोलेगा तो गेहूं और जौ, बिना तेल का रोटी बनाकर खाता है वो लोग। तो इजराइल लोग खाने के बाद तो सब लोग द्राक्ष रस पीता है। यीशु मसीह भी काना का गांव में शादी के घर पे जाकर पानी को द्राक्ष रस में बनाए, यानी शादी का घर पे द्राक्ष रस वो मेन चीज, खाना खाने के बाद पीने का चीज। इसका मतलब वाइन नहीं, वो द्राक्ष रस पे 2 प्रकार के है। तो यहाँ पर हम देखते हैं गरीब लोगों का खाना गऊ और जौ, अमीर लोगों का खाना गऊ तेल और द्राक्ष रस। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, एक तरीका का लोगों का कहना क्या है, गरीब लोगों का और तकलीफ दो, अमीर लोगों का और मदद करो और अमीर बढ़ो। उन लोग का खाना में रिस्ट्रिक्शन नहीं, गरीब लोगों का खानों में इधर एक रुकावट को ये लोग देता है। ठीक है। तो दूसरा कुछ लोग क्या बोलता है, तेल बोलेगा तो क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल बोलेगा तो क्या है, पेट्रोल डीजल गैस, ये सब चीज उस समय में फ्री में दिया जाएगा। और द्राक्ष रस बोलेगा तो दारू फ्री में दिया जाएगा। वापस मैं बताता हूं, तेल बोलेगा तो क्रूड ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल और राई का तेल नहीं, गैसलेट, ये सारे चीज फ्री में मिलेगा। कितना मांगते तुम लोग कंपनी के लिए यूज करो, घर के लिए यूज करो, और दारू जितना मांगते तुम लोग को फ्री में मिलेगा, ऐसे बोलता है। लेकिन मैं पहले चीज में जाता हूं, इसमें तो गरीब लोगों को और गरीब किया जाएगा, अमीर लोगों को और अमीर किया जाएगा, गरीब लोगों को और गरीब किया जाएगा, अमीर लोगों को और अमीर दिया जाएगा। उन दिनों में बहुत बड़े अकाल होंगे। ठीक है। 8वां वचन पढ़िए, 7 और 8। जब उसने चौथे मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। ठीक। तो चौथा मोर को यहाँ पर खोला गया, पीला कलर का घोड़ा। तो इस घोड़ा को देखकर क्या बताता है बनो, जो एक घोड़ा को आप थोड़ा नजरों में लेके आइए,
उसमें जो ऊपर बाल रहता है, अगर बिना बाल का घोड़ा रहेगा तो कैसा रहेगा? वो कलर का घोड़ा है, ठीक है। तो वो वैसे घोड़ा है। तो उस घोड़ा का क्या है, उस पे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति का नाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु, ठीक है। उसके पीछे क्या गया है? अधलोक। अधलोक गया है, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं क्यों अधलोक गया है उसके पीछे। एक सवाल, क्यों अधलोक गया है उनके पीछे कर हम बोलेंगे तो हमको सीधा साधा समझने के बाद क्या है मालूम है? उस समय जो प्रभु के लोग, हम अभी पढ़ते हैं, एक व्यक्ति मरने के बाद प्रभु का व्यक्ति परदेसी ने तो स्वर्ग लोक उधर जाता है, और प्रभु को जो नाम मानता हुआ लोग अधलोक में जाता है। या तो स्वर्ग लोक में रहने वाला लोग स्वर्ग में चला गया। प्रभु के दूसरे गुप्त आगमन में सबको प्रभु उठा लिया, तो उसको शटर डालकर बंद कर दिया। अभी जो भी मरेगा किधर जाएगा बोलेगा तो सीधा अधलोक में जाएगा, क्योंकि उसको दूसरा जगह नहीं, ठीक है। अभी आप लोग को एक सवाल आएगा, अगर प्रभु में कोई मर गया तो मैं बताता हूं, उसके लिए कल बताऊंगा किधर है करके। आज ये बातों को समझ लीजिएगा, इसके द्वारा मरने वाला सब लोग डायरेक्ट किधर जाता है? अधलोक में जाता है। अधलोक में जाता है। हाँ, पढ़िए। अधलोक उसके पीछे गया था 8। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया, उन्हें ये अधिकार दिया गया, तलवार और आकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। कितने लोगों को मार डालेगा वो लोग? पृथ्वी की 1/4। 1/4 मतलब 25% का लोगों को ये लोग मारेगा। किसके द्वारा होगा? तलवार से कौन मारेगा? दूसरा घोड़ा में, लाल रंग घोड़ा में गया हुआ व्यक्ति के हाथ में तलवार था, वो मारेगा। और अकाल से कौन मारेगा? काला घोड़ा में जाने वाला व्यक्ति मारेगा। उसके पीछे ये मृत्यु, इसका नाम क्या था? पीला घोड़ा वाला का मृत्यु, वो मृत्यु से मारेगा। और पृथ्वी के वन पशु बोलेगा तो क्या है? जंगल से आकर सिंह आएगा, वो आएगा, टाइगर आएगा कर मत देखो। अभी कोरोना किधर से आया है? बैट, उसको हिंदी में क्या बोलता है? चंगादर, ठीक है। तो कोरोना के बारे में बहुत बड़ा चर्चा है, ठीक है। ये सब चर्चा के लिए मैं बात पे आता हूं। तो HIV वायरस किधर से निकला था मालूम है? हमको सबको मालूम है, गलत रिश्ता रखने से आता है करके। ये HIV वायरस किधर से निकाला गया है मालूम है? चिंपैंजी के अंदर से एक वायरस को निकालकर उसको ये लोग ने डेवलप करके मनुष्य के बीच में डाल दिया। वन पशु के द्वारा बहुत लोगों का मृत्यु होगा। तो कोरोना बोलेगा तो वन पशु के द्वारा होने वाला मृत्यु है, वन पशु के द्वारा होने वाला मृत्यु है। ऐसे पृथ्वी में एक पाव खत्म। प्यारे लोग, थोड़ा सोच के देखिए, अंतिम दिन कैसे रहेगा, वो आने वाला है। उसमें हम नहीं रहना चाहिए। जल्दी तैयार हो जाइए प्रभु का आगमन के लिए। प्रभु आपका आशीष करेगा। कल इसका आगे क्या है कर हम देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आज के दिनों में प्रभु जी आपने दिया हुआ अच्छा समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। सचमुच प्रभु जी, हालेलुया। इन दिनों में प्रभु जी आपका वचनों को ध्यान करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। प्रभु मसीह विरोधी कैसे आएगा, क्या क्या होगा कर चालू तो किया है प्रभु जी। इस बात को जानकर प्रभु जी, प्रभु हम लोग आप में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन। सबको जय मसीह की।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अच्छा समय के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। कल से हम प्रकाशित वाक्यों में 6वां अध्याय में हम चालू किया था। 6वां अध्याय में जो वध किए हुए जैसे रहने वाला मेमना, उन्होंने पिता परमेश्वर के हाथों से 7 मोहर लगाया हुआ एक पुस्तक को लिया है, लेकर उसमें से 4 मोहर को कैसे तोड़ा दान कर हमने देखा था। पहले मोहर तोड़ा तो कौन आया है? एक सफेद घोड़ा में प्रभु के जैसे, नहीं तो प्रभु के बदली में शांति का राजकुमार जैसे मुकुट पहना हुआ, जय पाने वाला और जय करता ही रहेगा वैसे एक व्यक्ति प्रकट हो रहा है। उसके हाथों में तीर नहीं था, केवल धनुष था। वो आकर इस दुनिया का लोगों से बात करेगा, क्योंकि उसके पहले क्या हो गया है, कलीसिया को उठा लिया गया है। तो कलीसिया को कौन लेकर गया है कर विचार आने के समय सब लोग बाहर का ग्रह से कोई एलियन लोग आकर इन लोग को उठाकर लेके गया है। तो जो बोले वाला है, जो कुछ होशियार नहीं, कुछ पागल लोग, कुछ जो लोग वैसे लोगों को उन लोग ने किडनैप कर लिया है कर बोलकर, और भी वापस आएंगे हमें भी किडनैप करने के लिए, नहीं तो हमारे साथ युद्ध करने के लिए वो लोग आएंगे कर बोलकर इस पूरे दुनिया को अपने हाथों में छीन लेगा। सब लोग मिलकर अभी तैयार होगा। किसके लिए तैयार होगा मालूम है? जो बाहर से ग्रह से बहुत लोग आकर युद्ध करने के लिए आने वाला है। जब उन लोग आएंगे तो उनके विरोध में हम तैयार रहना चाहिए करके सब लोग उसके लिए तैयार हो जाएंगे। एक चित्त होकर, एक मन लगाकर सब लोग उसके लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद उनका एक गुलाम लाल कलर का घोड़ा में आता है, उसका हाथ में तलवार है। वो बहुत लोगों को घात करेगा, मारेगा, एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाएगा। जो लोग उस मसीह के जैसे आया है घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा सफेद घोड़ा में, उनको जो स्वीकार नहीं करता है उन सभी लोगों को पकड़ के मारेगा। उसके पीछे एक आता है काला घोड़ा में। तीसरे मोहर खोला गया तो काला घोड़ा में एक व्यक्ति आता है, उसके लिए मैंने नाम दिया था अकाल। ठीक है, अकाल है। उनका हाथों में तराजू था। तो जो गरीब लोग गरीब होते जाएंगे, जो अमीर लोग अमीर होते जाएंगे करके बोला था। यानी एक दिनार का, एक दिन का मजदूरी का 1 किलो गेहूं मिलेगा, एक दिन का मजदूरी का 3 किलो जौ मिलेगा करके मैंने बताया था। ठीक है, और उसके बाद चौथा एक मोहर खोला गया है तो पीला कलर का एक घोड़ा आता है। तो इस घोड़ा पीला कलर करके बोलने से भी एक घोड़ा में सब बाल निकल गया तो कैसा रहेगा, ऐसे एक घोड़ा। वो घोड़ा में एक व्यक्ति बैठकर आता है, उसका नाम मृत्यु करके बोला गया है। मृत्यु करके बोला गया है। तो तलवार से जो मारा गया हुआ लोग, बहुत लोग मारा जाएंगे, अकाल से बहुत लोग मारा जाएंगे, मृत्यु बहुत लोगों को होगा, और वन पशु तो बोलने के समय मैंने बताया था HIV और कोरोना, ये सब चीज वन पशु के द्वारा आ रहा है करके मैंने बताया था। ये लोग, ये 4 घोड़ा में आने वाला लोग मिलकर इस पृथ्वी में रहने वाला 1 पाव लोगों को मार डाले, 1 पाव लोग मर जाएंगे। ठीक, इतना बोलकर मैं कल का वचन को खत्म किया था। आज हम देंगे 9वां वचन से। 9वां वचन में क्या देखते हैं, पढ़ो। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो 5वें मोहर ना मुहर मोहर खोले तो
तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, उनके प्राणों को देखा है, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण, उस गवाहियों के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। हाँ, उन्होंने बड़े। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर एक ग्रुप है, वो लोग किधर है? वापस पढ़ो। जब उसने 5वीं मुहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे वेदी बोले हा तो किधर है? हम निर्गमन में सीखा था। वेदी प्रभु का मंदिर में थे, प्रकार में रहता है वो, उसके ऊपर बलि चढ़ाता है, सब कुछ करता है। तो प्रभु के मंदिर के नीचे कौन है? इधर पढ़ो। उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर उनके प्राण, कुछ लोगों का प्राण है, वो लोग कौन है? जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण और उन गवाहियों के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया चीजों को देखते हैं। क्या चीजों को देखते हैं? वो क्यों मारा गया? प्रभु के गवाही के कारण, प्रभु के वचन के कारण मारा गया हुआ लोग। तो ये लोग कब, एक को कौन मारा है कर एक सवालों को रखकर देखेंगे तो हम समझने वाला बात है, जानने वाला बात है। अगर आप लोग ने 7 कलीसिया के बारे में मैंने जो वचन दिया था, उस वचनों तो सुना हो, तो उसमें मैंने क्लियर कट एक बातों को बताया था। लवोदिकिया का कलीसिया का बताने के समय मैंने बताया था, उस पे 3 प्रकार के लोग हैं। एक है ठंडे लोग, दूसरा है गरम लोग, तीसरे है गुनगुनाव का लोग। तो ठंडे लोग करके बोले हा तो कौन है? प्रभु को ना जाना हुआ लोग। गरम लोग करके बोले हा तो कौन? प्रभु को जानता है, उसके मार्ग में चलता है। और गुनगुनाव का लोग बोले हा तो कौन है? प्रभु को जानता है, उसके मार्ग में ना जानते हुए लोग। तो लवोदिकिया का कलीसिया को प्रभु बताने का समय में क्लियर कट बोला हुआ बात क्या है? मैं जब मेरा आगमन में तुम लोगों को उल्टी कर लूंगा, मैं ऐसे ये शब्दों को बोला था। किधर उल्टी कर लूंगा? जो क्लेश के दिनों के बीच में उल्टी छोड़कर चला जाऊंगा। कलीसिया को लेकर जाएगा, जो जानकर सही तरीका से पालन नहीं करता है, प्रभु का पीछा ना करता है, उनको उल्टी कर दूंगा। किधर? क्लेश के दिनों में छोड़कर चला जाऊंगा। तो इन दिनों में जो मसीह में आकर प्रभु को जानकर जो लोग प्रभु के मार्गों के अनुसार ना चलता है, इन लोगों को तो मालूम रहेगा, हाँ हमको छोड़ दिया गया है, हम इधर रह गया है। जो सच्चाई से प्रभु का पीछा किया है, उन लोग सभी को उठा लिया गया है करके अब ये लोग अपने बल से, अपने इसके कारण नहीं, मैं अब एक बार मैंने गलती कर दिया है, मैं आगे ना गलती करूंगा कर अपने जीत में प्रभु के पीछे रहने वाला लोग कई लोग रहे। ठीक है, तो वैसे लोगों को इस मसीह विरोधी मारेगा, तलवार से मारेगा, अकाल के द्वारा उसको मारेगा, और वन पशु के द्वारा वो लोग को मार जाएगा। उन लोग दवा खाने में दवाई वगैरह नहीं रहेगा। ये सब लफड़ा के कारण बहुत लोग प्रभु के लिए मरेंगे। तो उन लोगों का प्राण रहने के लिए जगह चाहिए। अभी हमने देखा है, अगर एक व्यक्ति ने मर गया तो उनके आत्मा किधर जाता है? स्वर्गलोक में जाता है।
वो स्वर्ग वो अलग है, ये अलग स्थान है। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक वो लोग वहां पर रहेंगे। कहां पर? स्वर्ग लोक में रहेंगे। तो अब यीशु मसीह आने के समय क्या होता है, जो मसीह में मरा था वो लोग पहले जी उठा है, और बाकी जो हम जिंदा था वो लोग भी रूपांतर होकर प्रभु के साथ बादलों पर आकाश में स्वर्ग में चला जाए। तो ये हमारा मानना है। तो अभी जो प्रभु के लोग, मरा हुआ लोग रहने का स्थान स्वर्ग लोग, उधर से सब लोग चला गया तो वो जगह हट गया, वो जगह पे कुछ काम नहीं। तो इन दिनों में मरने वाला लोग किधर रहेंगे? मरने वाला का प्राण स्वर्ग में तुरंत जा नहीं सकता है, क्योंकि उन लोगों के लिए उद्धार बहुत जरूरी है। हम यूहन्ना का सुसमाचार में एक बातों को पढ़ता है, उसका रचना वाला सुसमाचार का पुस्तक में। आइए ना मेरे साथ, एक शादी का घर में क्या होता है कर हम देखते हैं। पढ़िए। ಯಜಮಾನುடைய ಕಲ್ಯಾಣ 10वां अध्याय में रहेगा। आइए एक मिनट। हाँ, 9वां वचन को पढ़िए। 10वां अध्याय में 9वां वचन। द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। चारा पाएगा। ठीक है। तो द्वार मैं हूँ, यदि मेरे द्वारा जो कोई अंदर आएगा वो उद्धार पाएगा, वो भीतर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा। ठीक है, साफ साफ बताता है। और एक घटना को भी हम देखता है। एक राजा ने अपने बेटा का शादी का तैयारी किया, जाकर बोलता है बुलाया गया हुआ लोगों को सबको बुलाओ। तो उनके सेवक लोग जाकर उन सबको बुलाता है। तो सब लोग अपने लिए हजारों कामों को रखकर, मैं उधर काम है, मैं ये किया है, मैं वो किया है कर कर आ नहीं रहे। तो राजा ने सब लोगों को नष्ट करके रोड पे रहने वाला सबको बुलाया है। बुलाकर शादी में अच्छा खाना जा रहा है। तब राजा आकर देखता है, क्या देखता है? सब लोग कैसे गा रहा है। उधर उससे एक व्यक्ति शादी का वस्त्र ना पहना हुआ था। तो उनको देखकर राजा क्या बोलता है, ये दोस्त तेरा वस्त्र किधर? तो वो ऐसे मुंडी को नीचे डालकर खड़ा। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उनको उठाकर नरक में डाल दिया है कर हम देखता है। तो स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग यीशु मसीह। तो इन लोग जब दुनिया में था, यीशु मसीह की स्वीकारा, लेकिन उसका उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, उनके मार्ग में नहीं चला, तो इसलिए इनको छोड़ दिया गया। अब इन लोग मर गया तो इन लोग को परमेश्वर का मंदिर में वेदी का नीचे परमेश्वर ने एक जगह बनाकर वहां पर इनको रखा है, वहां पर इनको रखा है। अभी इधर आइए, आप लोग समझेंगे। पढ़िए 9वां वचन में। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वेदी के नीचे उनके प्राण है। तो अब आगे पढ़ो 10वां वचन। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? तो कब तक न्याय नहीं करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? पृथ्वी के रहने वाला से हमारे लहू का कब तक बदला ना करेगा? ये लोग नीचे से प्रभु से
बोलता है, प्रभु कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा, कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा। लेकिन हमें एक बातों को सीखने के लिए मिलता है बाइबल में। क्या बातों को मिलता है? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मारा गया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? हे पिता, इन सबको क्षमा करो। ये लोग अब मैं क्या करता हूं, अनजान से करते हैं बोलता है। और हम देखते हैं प्रेरितों का काम में, स्तेफनोस के बारे में हम देखते हैं प्रेरितों का काम में 7वां अध्याय में। आइए, स्तेफनोस क्या करता है? 60। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना, ये पाप उन पर मत लगाना। और यह बस। कहकर वह क्षमा, ये जो चीज मसीह के जीवन में बहुत बड़े है। प्रभु यीशु मसीह वचनों का द्वारा क्या बताता है? बदला लेना मेरा काम, तुम मत ले। हमको बदला लेने के लिए अधिकार नहीं दिया गया। तो प्रभु साफ साफ बताता है, बदला लेना मेरा काम, मैं देख लेगा, मेरे पास छोड़ दो। तो ये जो मारा गया हुआ लोगों का प्राण किधर है? वेदी के नीचे है। वो लोग कहते हैं, कब तक आप बदला नहीं लेगा प्रभु? हमारा को कैसे सताकर उन लोग ने मारा है। अभी आप मारो उसको, अभी आप मारो। प्रभु को देख के चिल्ला रहा, तो कर लो। एक विश्वासी एक अविश्वासी का फर्क यही। ठीक है, मैं क्या लास्ट में आता हूं उसको। ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं, पढ़िए 6वां वचन में 10वां वचन 11वां वचन। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि, ठीक है, बस श्वेत वस्त्र दिया गया है। श्वेत वस्त्र बोले हाथ तो क्या है करकर हम देखेंगे तो पढ़िए प्रकाशित वाक्य में 19वां अध्याय में। आइए 13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उनके, ठीक है, श्वेत वस्त्र बोले हाँ तो उद्धार का वस्त्र, लहू छिड़काया हुआ वस्त्र। आज हम बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं, पहले यूहन्ना में पहले अध्याय में 8वां वचन से पढ़ेंगे तो पहले यूहन्ना में पहले अध्याय में 8वां वचन से पढ़ेंगे तो, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को नहीं, धोखा। साथ पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता उसके है। पुत्र यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। तो ये लोग स्वर्ग में आ गया। क्यों आ गया है? प्रभु के लिए खड़ा हुआ था, प्रभु का वचन के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन उद्धार इनके जीवन में नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम लहू के द्वारा उनके पाप क्षमा नहीं किया, तो इनका पाप नहीं गया, तो ये लोग कैसा है? अपना पुराना जीवन में है, पुराना बात। क्योंकि ये लोग क्यों स्वर्ग में नहीं आया मालूम है? पढ़िए पहले कोरिन्थियों में 2 अध्याय में। आइए 14वां वचन। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर के आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता है। ये लोग पहले भी इन लोग को वचन दिया गया था, ग्रहण नहीं। ऐसा कैसा?
हमारा जात, हमारा परिवार, ये सब चीजों से ये लोग रह गया था। अब इन लोग को पता चल गया है, अरे रे मैं गलती कर दिया है। फिर भी इनका शारीरिक मनुष्य नहीं मरा था, इसके कारण उधर भी जाकर बोलता है, प्रभु कितना मुझे सताया गया था, मुझे कितना ये लोग दुख दिया, कब तक आप रुकेगा, इनके ऊपर बदला ले लो करके चिल्ला रहा, बदला ले लो करके चिल्ला रहा है। तो उनको क्या दिया गया है? प्रभु का श्वेत वस्त्र दिया गया है। आगे बढ़ो 11 वचन। और उनसे कहा गया कि और थोड़े देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई, जब तक कि तुम्हारा संगी दास और भाई लोग जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, और जो तुम्हारे समान वध होने वाला है, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले, उनकी भी गिनती पूरा न हो ले। ना हो ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताता है? यहाँ पर क्या बताता है? थोड़ा शांत रहो भाई, थोड़ा शांत रहो। तुम्हारा भाई लोग और भी तुम्हारे जैसे बहुत लोग वचन के कारण कड़ा है, जब बोलने के समय मन नहीं फिराता, जब बोलो प्रभु आने वाला है, कलीसिया उठाकर लेके जाने वाला है करके हाँ हाँ करके मुंडी हिलाकर घुमाता, उसको ग्रहण नहीं किया था। आज वो लोग तकलीफ में है, वो लोग आने दो, तब तक तो धीरज मनाओ कर उसको सफेद कपड़ा दिया गया है, सफेद कपड़ा दिया गया, उद्धार का वस्त्र दिया गया है। ठीक है, उद्धार का वस्त्र दिया तो वो लोग अपने संगी भाई लोग के इंतजार में उधर बैठा है। ठीक है, किधर बैठा है? वेदी के नीचे, क्योंकि ये लोग स्वर्ग में अब नहीं जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। 7वां साल पूरा होने के बाद सब लोग, और भी इनके दोस्त लोग आने का है, वो लोग सब उनका गिनती पूरा होने के बाद इन लोग को स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। तो ये लोग पहले से अच्छी तरह से रहता तो क्या होता था? इतना दुख उठाने का जरूरत था नहीं, इतना परेशानी उठाने का जरूरत था नहीं, चुपचाप प्रभु का साथ उधर जाता था, चुपचाप प्रभु का साथ उधर जाता था। अभी हम बहुत लोगों को बोलता है मन फिराओ, थोड़ा अपना शारीरिक स्वभाव को छोड़ दो। हाँ, पास्टर को क्या मालूम, वो पास्टर इसके लिए वो ऐसे बोलेगा, हम लोग हमारे हिसाब से रहने का। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर हम तो मन से बोलता है, आपको कैसा पता चलता गया करके पूछो मत, मुझे मालूम है। बहुत लोग वो तो पास्टर है, वो कुछ भी बोलेगा चलता है, हम ऐसा नहीं, हम हमारे हिसाब से रहना चाहिए करके बोलता है। अगर वैसे आप लोग सोचा रहेगा तो आज आप लोग को फिर से एक बार आप लोग को बताता हूँ, अपने शारीरिक मनुष्य को छोड़ दो, पूरी तरीका से प्रभु को पकड़ लो। प्रभु कभी भी आने वाला है। बाइबल में बोला हुआ सारे भविष्यवाणी लगभग पूरा हो चुका है। यीशु मसीह का आगमन के लिए जिस दुनिया तैयार हो गया है, इस दुनिया तैयार हो गया है, इस सरकार तैयार हो गया है। आप तैयार है? मसीह के लोग, आप लोग तैयार है? इन बातों को मन में रखिए। ठीक है, अब हम 12 वचन में जाएंगे। उधर क्या देखते हैं? जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। ठीक, यहाँ पर हम देखते हैं 12वां वचन में देखते हैं तो 6वां मोहर खोला गया, 6वां मोहर खोला गया। तो 6वां मोहर खोलने से क्या हो रहा है? पृथ्वी में बहुत बड़े भूकंप जैसे हुआ। सूर्यमा एक काला कलर का कंबल को रखकर बंद किया तो कैसा रहेगा, वैसे हो गया। चंद्रमा कैसे हो गया है? लहू के जैसे हो गया है। तो जो अंजीर का पेड़ से बहुत भारी तूफान आने से उसका कच्चा फल भी जैसे गिर जाता, वैसे बहुत सारे तारा स्वर्ग से नीचे गिरा हुआ देखा था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कर हम देखेंगे तो सूर्यमा चंद्रमा के ऊपर, सूर्य और चंद्रमा के ऊपर असर है।
क्या असर हो रहा है? सूर्य में बहुत हिसाब से ज्यादा तेज, नहीं तो कभी अचानक काला पड़ जाता है, अंधेरा हो जाता है। चंद्रमा कुछ लाल कलर में कुछ अलग ही दिखता है और बहुत बड़े तूफानों होता है। आकाश से जो तारा नीचे गिरता है, तो हम देखते हैं आकाश से तारा आने के समय क्या बहुत सारे तारा अभी भी गिरता है नाने। वो तारा को रात को समय देखेगा तो कुछ कुछ जलता हुआ चीज उधर से ऐसे आकर गिरेगा जैसे दिखाई देता है। ये क्या है मालूम है? ये तारा सब बहुत लंबा दूर में है। उधर से जब नीचे पृथ्वी के से पृथ्वी के जो ग्रेविटी की फोर्स के कारण उसको खींचा जाए तो वो लोग उधर से आने के समय बहुत स्पीड में आता है। इतना बड़ा टुकड़ा 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 होकर आता है। इस पृथ्वी में 30,000 फुट के नहीं तो 40,000 फुट के ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं रहता है। 40-50,000 फुट के ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो 50,000 फुट में ये पत्थर वगैरह एंट्री जैसे होगा, ऑक्सीजन के पास लगने से ये आग पकड़ जाता है, आग लग जाता है। तो आग लगते हुए पृथ्वी के नीचे आने तक वो पूरी तरीका से जल जाएगा, उसका राख केवल नीचे आएगा। तो हम देखते हैं उस समय वैसा कुछ गिरेगा तो जो प्रेग्नेंट औरत लोग को बाहर जाने के लिए बड़े लोग मना करता है। वैसा कुछ गिरने वाला रहेगा तो आप लोग भी कोई बाहर मत जाओ, सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है करके बहुत लोग बोलते हैं। इसका कारण यही था। तो वैसे बहुत सारे तारा पृथ्वी में आकर गिरेगा, उसके कारण बहुत सारे नुकसान होगा पृथ्वी में। और क्या हो जाता है कर बोलता है, पढ़ो 14 वचन। आकाश ऐसा सरक गया, आकाश जैसे सरक गया, जैसा पात्र लिपटने से सरक जाता है। क्या लिपटने से? पत्र लिपटने से सरक। पत्र, ऐसा पत्र लिपट, इसको निपट कर दूर कर देता ना, तो वैसे सरक गया है, वैसे सरक गया। तो अभी आपको सवाल आएगा, ऐसे आकाश कैसे जाएगा? प्यारे लोग, हम एक बातों को समझ लेने का है, जान लेने का है साइंटिफिकली। ये बात सही। क्या बात है मालूम है? क्या बात है मालूम है? हमारे गाड़ी में बहुत धुआं निकलता कर पीयूसी करके एक सर्टिफिकेट निकालने का करके एक रूल्स है। पीयूसी 50 रुपया का मिलेगा। अगर वो पीयूसी नहीं निकालेगा तो 500 रुपया का फाइन मारेगा। कारण क्या है? गाड़ी जलने से उसके इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, काला कलर का धुआं। इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ऊपर जाता है। ऊपर जाकर आकाश के पहले 2 लेयर था। पहले एक लेयर ओजोन लेयर करके बोलते हैं, ओजोन लेयर। दूसरा लेयर H2O, हाइड्रोकार्बन लेयर, पानी का लेयर। तो पानी का लेयर नूह के समय में निकल गया है। ठीक है, आओ जब मैं वापस उत्पत्ति का बाइबल स्टडी लेगा तभी उसके बारे में मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, दूसरा लेयर का नाम है ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर में इस कार्बन डाइऑक्साइड जाकर पड़ेंगे तो क्या होता है? उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर में होल पड़ गया। अब हमारा महाराष्ट्र जितना बड़ा है उससे भी बड़ा होल ओजोन लेयर में हो गया है। इसके वजह से पृथ्वी में गर्मी बढ़ते जा रहा है। ये आज का विज्ञानी लोगों का कहना है। ओजोन लेयर में होल पड़ गया है, इसके वजह से पृथ्वी में गर्मी बढ़ते जाता है। अभी लॉकडाउन का वजह से लगभग 2.5 महीना बराबर गाड़ियां नहीं चला है, कंपनी का धुआं बाहर नहीं निकला है। इसके कारण उसमें से काफी अभी वो होल बढ़ गया है कर साइंटिस्ट लोग बोलता है। ठीक है, जो कोई है। अब ये लोग मसीह विरोधी आने के बाद अब जितना सैनिक लोगों के लिए जो तलवार, जो एटम बम ये वो करके जो मिलिट्री का सामान जो चाहिए सब बनाते हैं ना, अब जितना बनाता है ना उससे 7 गुना ज्यादा सामान बनाएंगे। 7 गुना ज्यादा सामान बनाएंगे। तो अभी का स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हमारे पूरे पृथ्वी में रहने वाला
ये सब एटम बम हो जो भी है सबको, रॉकेट हो जो भी है सबको रखकर अपने जैसे पृथ्वी को 20 पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। उतना सारा रखा है, उतना सारा रखा है। आने वाला दिनों में वो किधर है कैसे है मैं सब बताएगा आप लोग, ठीक है। तो अब मसीह विरोधी आकर क्या बोलेगा मालूम है, एलियन लोग आ गया है। वो लोग चुपचाप, हम इतना होशियार रहने के बावजूद भी हमारे में से कई ज्यादा लोगों को लेकर गया। वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे कर कर दनादन 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 मिलिट्री के लिए जो भी चाहिए वो सारे चीजों को बनाएंगे। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हिसाब से ज्यादा पृथ्वी की तरफ पे जाएगा, पृथ्वी से ऊपर जाएगा। उस ओजोन लेयर में जैसे पड़ता है वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उधर इधर फैल जाएगा, वो ना रहा। तो अभी बहुत हमारा गुजरात में 34 डिग्री सेल्सियस बोले हाँ तो बहुत बड़े गर्मी है। अगर हमारा गांव में उत्तर प्रदेश में बिहार में जाएगा तो 45 डिग्री सेल्सियस का गर्मी होता है। तो सोच लीजिएगा 50 डिग्री सेल्सियस का गर्मी होगा तो कैसे रहेगा। आप लोग सुना होगा जब इधर से अरब कंट्री में जाकर दुबई में अबू धाबी में जो काम करने के लिए जाता है, उन लोग का उधर सब जगह पर एसी है और काम 11 बजे तक करता है, बाद में शाम को 4 बजे के बाद करता है। दोपहर के समय में उन लोग बंद है। क्यों? गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस का ऊपर रहेगा। अगर हमारे भारत देश में 50 डिग्री सेल्सियस का गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सोच के देखिए। हालत खराब हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा। तो गर्मी हिसाब से बार बढ़ेगा, गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा। 15 वचन को पढ़िए, 14 वचन। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। आप हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, मतलब निकल गया। तो ये क्या है कर हम देखेंगे तो ये क्या है कर देखेंगे तो इसके पहले इसको समझने के लिए आप लोग और एक बातों को भी समझना जरूरी है। क्या है मालूम है, मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूं। उत्पत्ति में मेरे साथ आइए, पहले अध्याय में। छठवां वचन पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए। जल के बीच ऐसा एक अंतर हो, जल 2 भाग में हो जाए। तो जल ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था पहले आकाश है, आकाश के नीचे क्या है, ओजोन लेयर है, उसके नीचे हाइड्रोकार्बन लेयर, पानी का लेयर है करके मैं बताया था, ठीक है। तो अब पानी का लेयर क्या हो गया है कर हम देखेंगे तो उत्पत्ति में ही पढ़ेंगे। सातवां अध्याय में 11 वचन। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वें दिन आया, उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले। बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, और आकाश के झरोखे खुल गए। आकाश के दरोखे खुल गया है। तो ऊपर रहने वाला पानी पूरा खुलकर नीचे आ गया। तो 40 दिन में इतना जबरदस्त पानी हुआ, बारिश हुआ, तो ऊपर रहने वाला पानी नीचे आ गया। तो इसलिए हिमालय पर्वत से भी 15 ये हाथ यानी 25 फुट
पानी ऊपर था, हिमालय पर्वत से भी। थोड़ा सोच लीजिएगा, अपना कल्पना में लेकर आइए तो कितना पानी आया रहेगा, किधर से आया रहेगा। ऊपर जाने वाला सब पानी नीचे आ गया है। तो वो पानी सूखने के लिए फिर प्रभु क्या करता है कर हम बाइबल में देखेंगे तो 8वां अध्याय में रहेगा। एक मिनट, 8वां अध्याय में पहले वचन पढ़ी। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेलू पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और पवन बहाई और जल घटने लगा। जल घटने लगा। पवन हवा को भेजा है, जल घटने लगा है। तो ये क्या हुआ है आखिर में, आप लोग थोड़ा शांत से बैठकर देखिएगा तो जबरदस्त पवन आया है। उस पवन ऐसे ही दोनों भाग में इस पानी को अलग करके लेके गया है। अलग करके किधर लेके गया है? आर्टिक अंटार्कटिका। आर्टिक अंटार्कटिका कर 2 खंड है, ईस्ट में और वेस्ट में है, साउथ और नॉर्थ में है, साउथ और नॉर्थ में है। तो वो सब जगह पर आग से मतलब बर्फ से भरा हुआ स्थान है, बर्फ से भरा हुआ स्थान है, अभी भी है। आर्कटिक और अंटार्कटिका है। उधर जाएंगे तो बर्फ बर्फ, ठंडी ठंडी, सर्दी सर्दी है। तो उधर जांच करने वाला लोग क्या बताता है मालूम है? 1986 में सितंबर महीने में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पत्रिका आया, ये आया था, एक आर्टिकल आया था। उसमें क्या लिखा था मालूम है? जो पानी का जांच करने वाला विज्ञानी लोग बोलता है हमारा पृथ्वी में पानी नहीं करके आप लोग बोलता है पानी बहुत है, बहुत है। अगर आर्कटिक में रहने वाला बर्फ में 1000 में एक गुना टुकड़ा को काट कर लेके आकर इस दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान में डालेंगे तो वो एकदम सोता बन जाएगा, वो ये तो हरियाली बन जाएगा बोलता। उतना पानी उधर है। वापस बताता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, पास्टर को सपना आया है, वो बोल रहा हूँ कर जो भी है फैक्ट बातों को बोलता हूँ। आर्कटिक में रहने वाला बर्फ को 1000 में एक टुकड़ा को लेकर आएगा तो इधर पानी हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा, उतना पानी उधर है। अभी क्या होगा मन, गर्मी बढ़ता है, गर्मी पड़ेगा तो बर्फ क्या होगा? पिघलना शुरुआत होगा, पिघलेगा तो क्या होगा? पानी निकलेगा। पानी सब किधर आकर जमा होगा? समुद्र में आकर जमा होगा। अब आप लोग कितने लोग सुना है, नहीं सुना है पता नहीं, जल्दी मुंबई डूब जाएगा। लोग बोलते क्या नहीं बोलता है? विज्ञानी लोग बोलता है पानी का, बर्फ का, जो समुद्र का पानी ऊपर बढ़ते आता है, उनका पानी का लेवल बढ़ते आता है। ऐसे जाएगा तो इतना साल में मुंबई चला जाएगा। हमारा चेन्नई जो शहर, पौना चेन्नई का शहर पानी के अंदर चला जाएगा कर बोल दिया। कई जगह पर पानी के अंदर डूब जाएगा। क्यों? आर्कटिक और अंटार्कटिका में रहने वाला सारे पानी पिघल कर किधर आएगा? समुद्र में आएगा। समुद्र में आने वाला पानी ज्यादा आएगा तो समुद्र का लेवल बढ़ते जाएगा। लेवल बढ़ेगा तो जो नीचे का जगह पर पानी घुसेगा वो सब साफ हो जाएगा। तो पास्टर डरा रहा है, भड़का रहा है, ये मत सोचिए, सही बात बताता हूँ। तो बाइबल जो बताता है वही बातों को मैं बताता हूँ। तो अभी 14 वचन को पढ़िए, आप लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। और आकाश सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अपने अपने स्थान से टल गया। ठीक है, 15 वचन में पढ़िए।
तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे। पहाड़ों के गुफा में और चट्टानों में जाकर छुपेंगे। कौन? वापस पढ़ो वचन को। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थ्य लोग और हर एक दास हर एक स्वतंत्र सब किधर भागेगा? पहाड़ों के कोहों में। यहाँ से महाबलेश्वर जाता है मुंबई से बहुत लोग। क्यों जाता है? आप लोग कभी सोचा है? उधर एकदम अच्छा ठंडक माहौल रहता है, गर्मी नहीं रहता है। महाबलेश्वर में बहुत ही ठंडक माहौल है, गर्मी नहीं रहता है। इसके कारण लोग महाबलेश्वर भागते हैं। वापस मैं बताता हूँ। महाबलेश्वर में जाकर ऐसे वो है ये है, उधर मंदिर रहेगा क्या नहीं रहेगा पता नहीं, रहेगा तो वो नाम के लिए, मगर लोग उधर जाने का कारण ठंडक जगह, गर्मी में उधर जाकर आराम करके आएंगे। हमारा गांव में ऊटी करकर एक जगह है, वैसे इधर से पहाड़ों के बीच में जाकर गर्मी के समय में लोग ठंडक लेने के लिए जाता है। तो अब गर्मी बढ़ने के कारण पृथ्वी के राजा लोग, सरदार लोग और धनी लोग और सामर्थ लोग और दास लोग और जो भी है सब ठंडक जगह किधर है कर देखकर भागते हैं। हाँ, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, हम पर गिर पड़ो जो उसके मुंह से सिंहासन पे, उसके क्रोध से, इससे धूप से, कड़क धूप से हमें बचाओ। कड़क धूप से हमें बचाव कर गए। किसके पास जाकर चिल्लाकर बैठा है? पहाड़ों के पास। तो प्यारे लोग, प्रभु अभी न्याय करने के लिए उतर कर आया। इस न्याय का शुरुआत अभी है। पहले 3.5 साल में क्या हो रहा है वो बातों को बता के आता हूं। अब शुरुआत केवल होगा। तो इस शुरुआत का दिनों में ये लफड़ा है। तो गर्मी हिसाब से बार बढ़ जाता है। हम गरीब लोग किधर जाएंगे? गरीब लोग किधर भी नहीं जाएगा। किधर है कर रहेगा, नहीं तो उस गर्मी में रह कर मरेंगे। प्रभु के सामने से कोई भी बच निकल नहीं सकता है। तो 17 वचन में पढ़िए। क्योंकि उनके प्रकोप का भयंकर दिन आ पहुंचा उसका है। प्रकोप का भयंकर दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? उसके सामने कौन ठहर सकता है? तो हम यहाँ पर देखते हैं शैतान जो काम करने के लिए जा रहा वो कर रहा है। उसको परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है, परमिशन दे दिया है, बेटा तू कर, तुमको जितना करने का है उतना कर, लेकिन तुम्हारा समय इतना है। कंट्रोल प्रभु के हाथ में है। प्रभु शैतान को एक बार जगह पर छोड़ दिया है। 4 मोहर को तोड़ने तक शैतान उधर आकर दुनिया में अपने लोगों को रखकर जो करने का सब करता है। प्रभु को जो सच्चाई से मानने वाला को मारता है, सब कुछ करता है। 5वां मोहर को तोड़ने से हम देखते हैं स्वर्ग में क्या होता है। और गर्मी बढ़ जाता है। प्रभु उधर से ये सब आकाश का तारा तीरा सब बढ़ दे नीचे गिरता है। सूर्यमा एक हिसाब से ज्यादा गर्मी हो जाता है और ओजोन लेयर अड़ गया है। गर्मी के कारण सारे बर्फ पिघलकर पानी सब समुद्र में जुड़ रहा है। तो समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। तो टापू के बीच में पानी आ जाता है, टापू डूब जाता है। टापू जिधर था उसका जगह ही ना रहा है। उधर पहाड़ था ना, अभी पहाड़ नहीं पानी दिखाई देता, कैसा हो गया कर लोग हाँ करके उसके बारे में सोच विचार करके बैठने लग जाता है। परमेश्वर का महाक्रोध के साम का दिन
आपको चाहे उसके सामने कौन ठहर सकता है। प्यारे लोग, ये सब दिक्कतों को देख लीजिएगा, इस दुनिया में क्या क्या होने वाला है। गर्मी, हमारा झोपड़ा के अंदर रहकर गर्मी में थोड़ा बढ़ जाता तो कितना तकलीफ होता है, उन दिनों में अब जितना है उससे डबल रहेगा। थोड़ा सोच के देखिएगा, हम किधर भागेंगे, किधर भागेंगे। प्यारे लोग, यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी आप लोग तैयार हो जाइए, प्रभु आपका आशीष करेगा। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता स्तुति करता हूँ प्रभु जी, इन दिनों में आपके प्यारे बच्चे लोगों के साथ मिलकर आपके वचनों को सुनने के लिए आपने सहायता किया है। प्रभु, मोहर खोलने के समय क्या क्या हो रहा है कर मैंने वचनों को द्वारा समझाने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस वचनों को सुना हुआ सभी का आशीष कीजिएगा, हम लोग आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए और बहुत लोगों को तैयार करने के लिए सहायता कीजिएगा, आप कार्य कीजिएगा, आप आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता,